जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पीएमसी की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की और उस प्रेस रिलीज़ को लेकर हम ये देख रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पर कुछ हमारे जो एमडीकेटियंस हैं वो डिवाइड मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं एक तो उस पॉइंट को क्लियर करूं और दूसरा पीएमसी की इन जालिमाना पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारी जंग आखिरी और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है उसके भी कुछ जो खद्दो खाल वो मैं आपके सामने रख सकूं। इन्होंने जो कल अपनी प्रेस रिलीज़ दी या इन्होंने जो सर्कुलर जारी किया कल सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा 6 पेजेस का, उसमें इन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया। उसका ऑपरेशन, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसका ऑपरेशन तो आज शाम को इंशाल्लाह ताला हम करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ये सारी उम्र याद रखेंगे, क्योंकि अब ये हमारे साथ जंग पर उतर आए हैं। पीएमसी अब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ, पाकिस्तान के फ्यूचर डॉक्टर्स के साथ जंग पर उतर आई है और उन्होंने ऐलान जंग कर दिया एक तरह का हमारे साथ। तो अगर उन्होंने ऐलान जंग किया है तो हम उस जंग के ऐलान को कबूल करते हैं और हम आपको जंग इंशाल्लाह ताला लड़के दिखाएंगे और ऐसी लड़के दिखाएंगे कि आप याद रखेंगे हमेशा। और इंशाल्लाह ये जितने भी लोग पीएमसी की टॉप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इस चीज़ के अंदर शामिल हैं, इस करप्शन की कहानी के अंदर शामिल हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेलने के अंदर शामिल हैं, अब हमारा पहला मुतालबा तो यह है कि हम रिकंडक्ट करवाएंगे। अब इससे आगे आप तक भी हम पहुंचेंगे, ये ज़हन में रखें, अदालत के जरिए भी और आपके खिलाफ एहतजाज के जरिए भी। इंशाल्लाह अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, हम इस सिलसिले को आगे लेके जाना है और आपको बताएंगे जो आपने हमारे साथ नाइंसाफियां की हैं और हर दर्मी पे हर दर्मी किए जा रहे हैं सिर्फ अपनी नालायकी को छुपवाने के लिए, सिर्फ अपनी जो आपसे गलती हुई है, जो आपने करप्शन की है, जो आपने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी की है, इस सारे मामले को आप सिर्फ छुपा रहे हैं, अपनी नालायकी को छुपा रहे हैं और हमें पता है कि आप अंदर से घबराए हुए हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के जरिए मेरे खिलाफ और हमारे खिलाफ वीडियोस भी करवा रहे हैं। आपको हम इंशाल्लाह ताला इन सारी बातों का बताएंगे। और जो आपने कल ये दिया है ना जी नोटिफिकेशन, ये पीएमसी के मैं सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कहना चाहता हूँ, खासतौर पे डॉक्टर अरशद तकी और वो जो नायब सदर है नौसर बाज, उसको खासतौर पे ये कहना चाहता हूँ कि एक बात ये है तय कि अब चूंकि आपने ऐलान जंग किया ना हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ, 2 लाख स्टूडेंट्स के साथ, इस ऐलान जंग को हम आपको तस्लीम करते हैं और जंग इंशाल्लाह आपको लड़के दिखाएंगे। अब कल इन्होंने जो अपना सर्कुलर दिया, जो इन्होंने अपनी प्रेस रिलीज दी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, उसके अंदर अभी एक चीज़ को मैं लेता हूँ, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन हम शाम को करेंगे और ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमें डिवाइड करने की एक कोशिश की है, एक मजमूम को कोशिश की है। और वो मजमूम कोशिश क्या है, इन्होंने ये किया है जी कि जो रिपीटर्स हैं, इन्होंने कहा जी जो उनका पिछले साल का टेस्ट का रिजल्ट है वो इस साल भी काउंट हो सकता है। अब इसके ऊपर लेके रिपीटर खुश हो रहे हैं जी, क्योंकि उनके पिछले साल अगर अच्छे मार्क्स थे, इस साल तो सारे फेल कर दिए ना। 2 लाख में से सिर्फ 15 से 20 हज़ार बच्चा इन्होंने पास किया और 15 से 20 हज़ार बच्चा पास कब किए, जब हमारा प्रोटेस्ट ज़्यादा शिद्दत के अंदर आया है, जब इनके खिलाफ बात होना शुरू हुई है, जब इनके खिलाफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स निकले हैं, तब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने जनाब बैकएंड पे जो भी किया, रिजल्ट उनके पास है, रिजल्ट ये दिखा नहीं रहे, ठीक है जी, आंसर की ये बच्चों को दे नहीं रहे, तो ये पीछे बैठ के जो मर्जी करते रहे, सब 2 नंबर और ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पीछे बैठ के बस रिजल्ट चेंज करी जा रहे हैं, मनपसंद लोगों को करी जा रहे हैं और सीटें बेच रहे हैं। ये भी आपके खिलाफ बात आएगी, आप लोग सीटें बेचते हैं, आपके आगे टाउट से रखे हुए लोग हैं जो सीटें बेचते हैं। ये जितने पब्लिक सेक्टर, पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी सीटों के बिकने की भी एक अजब करप्शन कहानी सामने है, लाखों लाखों रुपए में ये सेल हो रही है। और यहाँ पर जो इनका जो क्वेश्चन बैंक था वो जो लीक हुआ वो तो अलग बात है। तो रिपीटर को जो ये कहा गया है जी कि पिछले साल का ये होगा, इससे ये जो इस साल के फ्रेशर्स हैं उनके साथ क्यों ये नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके क्यों हक के ऊपर ये डाका डाल रहे हैं। एक बात, और हमारे रिपीटर भाई भी खुश ना हो ज्यादा, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आपके पिछले साल 180 नंबर हैं तो 180 के 180 नंबर लगेंगे और आप जनाब मेरिट पे टॉप पे आ जाएंगे, नहीं। उन्होंने वहां पे भाईजान गौर से पढ़े, गौर से, उन्होंने वहां पे लिखा इक्विवेलेंस इंडेक्स। इक्विवेलेंस इंडेक्स क्या है कि जो पिछले साल के स्टेट्स हैं
उनको कंपेयर किया जाएगा इस साल के रिजल्ट के साथ, और वो फार्मूला क्या बनेगा वो फार्मूला इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया कि उस फार्मूले के जो खदोखाल क्या होंगे, किस तरीके से वो एग्रीगेट बनेगा। तो ये आपको सिर्फ धोखा दिया गया है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के पिछले साल फॉर एग्जांपल 180 नंबर हैं या 170 नंबर हैं, तो हो सकता है वो कैसा फार्मूला बनाते हैं, क्या जो इक्विवेलेंस इंडेक्स के मुताबिक क्या उसके अंदर वो चीज़ें लेते हैं। आपके अगर 160 नंबर थे तो हो सकता है जनाब वो 120 नंबर बन जाए, ठीक है। तो इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आप की जिद्दोजहद याद रखें, ये दीवार गिरने वाली है, इनकी जो गरूर का बुत है वो टूटने वाला है, इनकी ये जो पूरी इनके दिमाग के अंदर फस्तायत है और ये जो हिटलर बने हुए हैं, ठीक है ना जी, ये जो हिटलर बने हुए हैं और स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और जो उनके मुस्तकबिल को तारीख करने की कोशिश कर रहे हैं, ये घबराए हुए हैं, ये घबराए हुए हैं। यही जो इन्होंने कहा जी 23 सितंबर को डॉक्टर अरशद तकी से मिले, हम लोग मिले थे ना, हमारे साथ 4 टॉपर्स बच्चे जाके मिले थे, वहां पर तो ये डॉक्टर अरशद तकी साहब सारी बातों को मान रहे थे, हर चीज को कर रहे थे। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस MCQs हैं, ग्रेस मार्क्स देंगे, उससे भी मुकर गए, आंसर की दिखाएंगे बच्चों को, उससे भी उसके अंदर मुकर गए। हाँ जी, पासिंग परसेंटेज कम कर देंगे, खुद कह रहे थे ये कि क्योंकि ये कह रहे थे कि हम रिकंडक्ट नहीं करवाना चाहते, लेकिन हम आपको ग्रेस मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस MCQs के दे देंगे, यही डॉक्टर अरशद तकी साहब ने कहा था, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा जी पासिंग परसेंटेज कम हो सकती है, वो कर सकते हैं, और तीसरा इन्होंने कहा था जी आंसर की दे सकते हैं। अब उन चीज़ों से भी मुकर गए जो हमारे सामने इन्होंने बात की थी, ठीक है जी। तो इसलिए ये रिपीटर्स खुश ना हो, ये सिर्फ आपकी जिद्दोजहद को डिवाइड करने की कोशिश की गई है, सिर्फ ये किया गया है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे चल रहे हैं, मिलके चल रहे हैं, सिर्फ इनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि इनको पता है कि अब ये फैसला कुन मरहले में हम हैं, और इंशाअल्लाह ये फैसला कौन मरहला, या तो ये जो है हम इसको, और एक चीज़ तय है, हमने हर सूरत इनसे ये करवाना है, और ये बहुत प्रेशर के अंदर, मैं आपको बताऊं बहुत प्रेशर के अंदर इनकी टांगें कांप रही हैं, ये रातों को सो नहीं पा रहे। क्यों? इनको आगे अपनी मौत नजर आ रही है। किस लिए? कि इन्होंने इससे आगे रिकंडक्ट जब होना है ना हमारा मुतालबा पूरा, उसके बाद आगे रास्ते खुलने, इन्होंने जो करप्शन की है, करप्शन 1 अरब 50 करोड़ का हिसाब लेना है इनसे, टैप्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया उसके ये सारे मालिक के पीछे बैठे हुए, इन्होंने मफाद लिया है, फायदा लिया है। फिर ये जो आगे सीटें बिकनी है, मेडिकल कॉलेज की सीटें बिक रही हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है किसका क्या रिजल्ट है। कार्बन कॉपी पे पहले ये होता था, आंसर की मिलती थी, हर बच्चे को पता था जी मेरे इतने नंबर हैं। अब ये इस कदर इसके अंदर नक्स हैं, आपको तो पता ही नहीं आपका आप करके क्या है, रिजल्ट कुछ दिया है और उसको भी ये बार बार चेंज करी जा रहे हैं। यानी इस कदर नाअहली कि रिजल्ट किसी बच्चे का है, किसी और नाम से किसी और को जा रहा है। एक दफा नंबर चेक करते हैं 160 हैं, दोबारा चेक करते हैं 121 हो जाते हैं। ये सॉफ्टवेयर पता नहीं किधर बैठ के इन्होंने बना लिया, पता नहीं किधर बैठ के ये इन्होंने जनाब टैप्स कंपनी गढ़ ली है। 4 को जनाब टेंडर आ रहा है PMC का, 8 को वो जनाब अपनी वेबसाइट परचेज कर रहे हैं, 21 को उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जून में जाके SCCP में वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। ये अजीब तरीकाकार है। हाई कोर्ट ने इनको बुला लिया, लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा था कि इसको अदायगियां नहीं करनी, इन्होंने अदायगियां की। क्यों की? अपनी जेब में पैसा जाना था, वो जो अपनी जेब के अंदर पैसा जाना था उसके ऊपर अदालत ने इनको बुला लिया। ये नाअहल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये नाअहल होंगे और हम इनको इजाजत नहीं देंगे। ये सिर्फ इस साल के बच्चों का मामला नहीं है, ये अगले साल जिन लोगों ने MD कैट का टेस्ट देना है उससे अगले साल देना है। इन जैसे फस्ताई लोगों के हाथों में, इन जैसे बीमार ज़हन के लोगों के हाथों में हम अपने भाइयों का मुस्तकबिल नहीं दे सकते। हम पुरज़म हैं, हम यहीं पे D चौक पे मौजूद हैं, रात भी यहाँ पर मौजूद थे, और इंशाल्लाह जो हमने कल की डेडलाइन दी है 29 सितंबर की शाम 6 बजे यहाँ पर D चौक के अंदर जो हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने का कहा है, अगर हमारे मसाइल और हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो स्टूडेंट्स बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कराची गवर्नर हाउस के बाहर भी, ये कराची के लोग खास तौर पे सुने, मैं फिर कह रहा हूँ कराची के लोग खास तौर पर सुने, कल यहाँ पर 6 बजे का टाइम है, कल 4 बजे का टाइम प्रेस क्लब कराची का है। प्रेस क्लब कराची पे 4 बजे आप सब इकट्ठे होंगे, कराची वाले सारे लोग, जो कराची से जितने लोग हमें राब्ता कर रहे हैं। हमें पता आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, लेकिन कराची तो निकल सकते हैं। तो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के हमारे साथी वहाँ पर
कराची प्रेस क्लब के बाहर सबसे पहले जमा होंगे और वहाँ से फिर जमा होकर इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हाउस जो है कराची के अंदर उसकी तरफ मार्च होगा और उसके सामने धरना दिया जाएगा। पेशावर के अंदर भी इंशाअल्लाह ऐसे ही गवर्नर हाउस के बाहर शाम 4 बजे, उसके करीब कौन सी जगह है वो भी प्रेस क्लब से लेके ठीक है जी, उसके कितना फासला है तकरीबन वो 10-15 मिनट ठीक है। प्रेस क्लब पेशावर के बाहर जमा होंगे, ऐसे ही यहाँ KPK में भी प्रेस क्लब पेशावर के बाहर इंशाअल्लाह ताला जमा होंगे सब दोस्त, और प्रेस क्लब पेशावर के बाहर जमा होकर जितनी फैमिलीज हैं जितने लोग हैं वो वहाँ पे आएँ। वहाँ पे भी मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के साथी इसको लीड करेंगे। प्रेस क्लब से लेकर इंशाअल्लाह वहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर हमारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा और वो धरना होगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर हमारा धरना होगा। दूसरी चीज़, लाहौर के अंदर इंशाअल्लाह ऐसे ही हमारे दोस्त वहाँ पर इकट्ठे होंगे, ठीक है जी, लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर, ठीक है। उसमें गवर्नर हाउस के करीब जो जिना गार्डन है, जिना गार्डन है ना जी, नहीं वो जो जिना पार्क है कौन सा है, जिना गार्डन है ना जी, जिना गार्डन के पास हमारे लोग जमा होंगे और लाहौर भर के लोग 4 बजे उधर जमा हों। जो लाहौर से हमें लोग राब्ता करते हैं, जितने भी लोग राब्ता करते हैं लाहौर से, वो 4 बजे जिना गार्डन के पास जमा होना शुरू हो जाएं ताकि फिर वहाँ से इकट्ठे होके गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर इंशाअल्लाह ताला जमा होंगे। तो कराची गवर्नर हाउस के बाहर कल 4 बजे कराची प्रेस क्लब के बाहर जमा होना शुरू करेंगे। ठीक 5:30 वहाँ से जनाब गवर्नर हाउस कराची के अंदर जो गवर्नर हाउस है उसकी जानब जाके धरना दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा, पेशावर के अंदर भी प्रेस क्लब के बाहर जमा हो जाएगा और फिर वहाँ से जाके जनाब गवर्नर हाउस पेशावर के बाहर धरना दिया जाएगा। लाहौर में जिना गार्डन के बाहर जमा होंगे सारे लोग, पूरे लाहौर ये सुने, सब लोग सुने जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो जनाब वहाँ पे जमा होंगे और वहाँ और जितने भी करीब के लोग हैं वो भी, जितने भी करीब के लोग हैं वो करीब के शहरों के लोग वो उस धरने को ज्वाइन करें। लाहौर के अंदर जिना जो माल रोड के ऊपर जिना गार्डन है, ठीक है जी, वहाँ पर जमा होंगे, जहाँ पे जू भी है लाहौर जू उसके साथ, वहाँ पे जमा होंगे और फिर वहाँ से इकट्ठे होकर इंशाल्लाह वो गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर जाके बैठ जाएंगे। कोयटा के अंदर हमारे अजीम भाई पिछले कई दिनों से मुसीबतों परेशानियों के बावजूद बैठे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर भी MSM के तमाम साथी उनको जाकर ज्वाइन करेंगे। और जो मरकज़ी एहतजाज है यहाँ डी चौक के अंदर, तो चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर कल धरने शुरू होंगे। जिम्मेदारियाँ दोस्तों की लगा दी गई हैं, वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अब सिर्फ वो लोग जो समझते हैं नाइंसाफ़ी हुई है, अब कल का दिन या 1-2 दिन जो ये हैं, कल का दिन और अगला दिन, बल्कि कल हमारा जो फैसला कुन चीज़ है ना जी, हर जगह पे धरने हैं। यहाँ डी चौक से हमने भी वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जाना है क्योंकि हमारा मुतालबा ही हुकूमत पाकिस्तान से है। जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है और वो मुतालबा क्या है, हमें इंसाफ दो। हमें PMC पे बिल्कुल एतमाद नहीं है, ये कांटा हमने लगा दिया, क्रॉस कर दिया उसके ऊपर। PMC से हमें किसी इंसाफ की तवक्को नहीं। हमारे साथ अंदर बैठ के कुछ बात करते हैं और बाहर आके कुछ बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं। इन लोगों ने करप्शन की है। सर, आप करप्शन के खिलाफ वज़ीर आज़म साहब, हम आपका एहतराम करते हैं। आप हमारे ये यूथ के दिलों के अंदर बसते थे, हमने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ वज़ीर आज़म बनवाया था, ठीक है, और आप करप्शन के खिलाफ बयानिए की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे। इस PMC ने करप्शन की एक अजीम दास्तान रकम कर दी। ये चेयरमैन नैब से मेरी गुजारिश है और यहाँ पर जो नैब से रिलेटेड लोग हैं या जो बात सुने या जो बाकी लोग सुने, उनसे मेरी गुजारिश है कि इनको सुना, इनकी इस बात को देखा जाए, इसके खिलाफ एक इंक्वायरी का आगाज़ किया जाए। जो इन्होंने 1 अरब 50 करोड़ के करीब लिए और उसके बाद जो इन्होंने सीटें बेचने का मरला शुरू किया हुआ है, किसी बच्चे को नहीं पता है जी उसका रिजल्ट क्या, वो देख ही नहीं सकता अपने रिजल्ट, वो रीचेक नहीं करवा सकता, कोई फैसिलिटी नहीं है। हर जगह पे पूरी दुनिया में हमेशा ये होता था और हमेशा ये होता है कि कोई भी रीचेक करना चाहे वो एक एप्लीकेशन दे के जाकर रीचेक कर लेता था। इन्होंने वो हक क्यों छीना है, देना ये एप्लीकेशन की इजाज़त। तो देखें, अगर 1-1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इनको एप्लीकेशन ना दें रीचेकिंग की, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो 200 नंबरों का किया है, 180 नंबरों का किया है, तो नंबर 110 कैसे आ गए, 120 कैसे आ गए, क्यों? अगर इनके सॉफ्टवेयर के अंदर फ्लॉज ना होते, फॉल्ट्स ना होते, तो ये हमें जनाब किसी सूरत भी ये ना कहते जी, ये कहते हाँ, बल्कि अगर ये सच्चे होते
आप अंदाज़ा करें, अगर ये सच्चे होते तो क्या ये कह ना देते हाँ जी जनाब आप देख लें आके दें एप्लीकेशन, जो जो रीचेक करवाना चाहता है और रीचेक कर ले। लेकिन नहीं, क्योंकि झूठे हैं, क्योंकि ये बीमार ज़हन के लोग हैं, क्योंकि अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी नाअहली को छुपाना चाहते हैं। और एक कौमी अदारे के अंदर जो पाकिस्तान के मेडिकल के तमाम मामलात को देखता है, इस तरह के नाअहल वहाँ पे लोग बैठेंगे और अपने ज़र खरीद लोगों से हमारे खिलाफ वीडियोस करवाते हैं कि जी ये ज़रा सख्त ज़ुबान यूज़ करते हैं। तो आप हमारे फ्यूचर से खोलें, आप हमारे फ्यूचर से खेलें और हम सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल ना करें। आपको करने दे जो कर रहे हैं, आप कोई मुकद्दस गाय हैं। हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि आपको घुटनों पे गिराएंगे हम, और आपको गिरना पड़ेगा घुटनों के ऊपर। यहीं पे हैं डी चौक के अंदर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यहाँ पर करेंगे। और कल इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मैंने अनाउंस किया है, कराची गवर्नर हाउस के बाहर कल धरना शुरू हो जाएगा MSM के तहत, लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर MSM के तहत धरना शुरू हो जाएगा, पेशावर जो गवर्नर हाउस है उसके बाहर MSM के तहत धरना शुरू हो जाएगा, और कोयटा के अंदर जो हमारे अजीम भाई बैठे हैं वहाँ पर जाकर MSM और सारे दोस्त उस धरने के अंदर जाकर शामिल होंगे। और हम इस तलबा स्टूडेंट्स राइट की इस तहरीक को अब एक कौमी तहरीक में बदलने वाले हैं। हमने हर सूरत अपना हक लेना है, हक से कम, रिकंडक्ट से कम हमें कुछ भी कबूल नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं है। तो सर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आप हमारी उम्मीद हैं और आपसे ही हमें उम्मीद है, आपसे ही हमें उम्मीद है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपसे ही हमें उम्मीद है। आप प्लीज़ इस मामले को देखिए और इस मामले को देखकर इस मसले को हल करवाइए, ताकि ये मसला हल हो और ये 2 लाख बच्चे और उनकी माएँ, अभी थोड़ी देर पहले एक वाल, और ये रोज़ आती हैं, एक वालदा की कॉल आई, वो रो रही थी, उनकी 2 बेटियों ने टेस्ट दिया है, O लेवल्स में उन्होंने टॉपर्स हैं वो बच्चियाँ, ठीक है जी, 8 एज हैं उनके, 7 एज हैं, ठीक है, उनको भी टेस्ट में फेल कर दिया। आप अंदाज़ा कर लें, यानी आप कह सकते हैं कि मैट्रिक में रट्टा है, क्योंकि निज़ाम तालीम तो आपने दिया हुआ है ना, रट्टे का निज़ाम तो किसी ने ख़त्म करना है, आपने ही करना था ना। तो वो जनाब उसमें तो कंसेप्चुअल स्टडी होती है, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी होती है, तो उनको भी आपने फेल कर दिया। जो आपने जनाब ये बोर्ड बनाया था MCQs वाला, आपने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को ले लिया, ठीक है, उन्होंने जनाब PhD लेवल के MCQs बीच में डाल दी। अब FSC O लेवल्स वाले बच्चे को क्या पता उन क्वेश्चंस का जो उनके लेवल से ऊपर है, जो उनकी बुक्स के अंदर नहीं है, ठीक है। जब आप लोगों ने किया था, जब आप लोगों ने MBBS किया था ना, तो तब एंट्री टेस्ट था, रट्टा तो उस सिस्टम में ज्यादा होता था। अब तो रट्टे का कल्चर ही खत्म हो गया। अब तो फ्लो ऑफ एजुकेशन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस हद तक है ये गैजेट्स के थ्रू कि हर बच्चे को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आपसे तो आज की लॉट ज्यादा बेहतर है। तो ये बात हरगज मत करें कि ये नालायक लोग एहतजाज कर रहे हैं, सब टॉपर्स टैलेंटेड बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और आपको इनका हक देना पड़ेगा। और हम अब PMC से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। इन्होंने जो कल प्रेस रिलीज दी है, जो नोटिफिकेशन दिया है, जो सर्कुलर दिया है, वो शो कर रहा है कि इन्होंने जनाब सीधी सीधी हटधर्मी कर दी, सीधा सीधा ऐलान जंग कर दिया। तो ये ऐलान जंग आपको महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान की तलबा बरादरी जाग पड़ी है, पाकिस्तान की अवाम भी जाग पड़ी है। आपको घुटनों के बल गिराएंगे और अपना हक इंशाअल्लाह ताला आपसे लेंगे और अपना हक लेकर फतह याब होकर इस एहतजाज को ख़त्म करेंगे, वगरना ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा, ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। और इस एहतजाज को जारी और सारी रखने के लिए इंशाअल्लाह हम पूरे अज़म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें आप शकीस खुर्दा नहीं देखेंगे, हमारे चेहरों पे आप मायूसी नहीं देखेंगे, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखें, हमारी आंखों में आपको उम्मीद मिलेगी, आपको जज्बा मिलेगा। और इस जुल्म और नाइंसाफ़ी का ये जो आपने पूरा एक दौर शुरू किया, इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने की इंशाअल्लाह ताला आप हमारे अंदर जज्बा और हिम्मत देखेंगे। तो अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी नासिर हो। तमाम MD-कैटियंस डिवाइड मत हो, ये आपको सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये एक लॉलीपॉप इन्होंने आपको दिया है और आपको जो आज ट्विटर के लिए हम हैशटैग अनाउंस करें, उसके ऊपर भरपूर ट्वीट्स करें, उसके ऊपर भरपूर मज़ामत करें और इनको दिखाएं और इनको बताएं। होता था पहले, कभी बड़े स्टूडेंट जाकर मिलते होते थे, बड़े स्टूडेंट मिलते थे, कभी प्रेस रिलीज आती थी कि जी स्टूडेंट मिलने आए और जनाब उनकी ये डिमांड थी, हमने ये किया, कभी होता था ऐसे? आप करने पे मजबूर हुए कि नहीं? जवाब दिया है ना, तो ये मजबूर होने तो दिया है, उनको पता है, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। हम लोग ही मिले थे डॉक्टर अरशद तकी साहब से, ठीक है,
वो मजबूर हुए देने के लिए। और अगर ये जवाब दें, पहले तो ये फ़िरौन थे, जवाब भी नहीं देते थे, और अब इन फ़िरौनों की गर्दन का जो सरिया था थोड़ा सा बेंड हो गया है। अब इस सरिये को बिल्कुल तोड़ देना है इंशाअल्लाह ताला। हमने इकट्ठे रहकर, एमडीकेटियंस डिवाइड नहीं होना, एमडीकेटियंस डिवाइड नहीं होना। हमने 5 दिन और ये 6ठा दिन है, 5 रातें आपकी खातर सड़कों पे सोए, 6 दिन गर्मी के अंदर आपकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। अब आप डिवाइड होकर अपनी स्ट्रगल को नुकसान मत पहुँचने दें। अपना भी फ्यूचर को देखें, आपके बाद जिन लोगों ने आना है अगले साल उनके फ्यूचर को भी देखें, उससे अगले साल जिन लोगों ने आना है उनके फ्यूचर को भी देखें। जब तक पीएमसी ये टेस्ट कंडक्ट करेगी, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की। हमने इंशाअल्लाह ताला इसको जैसे 18वीं तरमीम के ज़रिए प्रिवेंशन लेवल का यह मैटर था, उसी सतह पे लेके जाना है। अल्लाह और उसका रसूल हमारा आमीन नासिर हो। और इंशाअल्लाह शाम को इनका बाकिया जो हिस्से हैं, इनके उस जो उन्होंने सर्कुलर दिया या प्रेस रिलीज़ दी है, उसका भी पूरा ऑपरेशन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।